नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आज हम जंतर मंतर मौजूद है और EPS 95 को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पिछले समय से पेंशन को लेकर संघर्ष जारी है। वही संघर्ष को लेकर यहाँ पर हजारों की तादाद में पब्लिक आई है और अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से मांग कर रही है कि हमारी EPS 95 पर सुनवाई की जाए और हमारे हक जल्द से जल्द हमारे हक दिए जाए। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, हम जुड़ते हैं। क्या है आज का धरना? आज का धरना हमारा इसलिए है और इन्होंने ऐलान किया है जब तक सरकार मांग नहीं करेंगे तब तक यहाँ हमारा खत्म होने वाला है। आज पहला दिन है, कल और परसों 2 दिन तक हम यहाँ रहेंगे। हमारी मांग है मिनिमम 7,500 इसमें जुड़ के दिए और मेडिकल का 1 से 2 आदमी के लिए सक्षम रहता है, लेकिन अभी हमको 1000 रुपया से मर्यादा जो मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए मांग रहे हैं। मेरी मांग सही है, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने भी सही किया है, सरकार नहीं मानती, इसलिए 3 दिन का हमने आह्वान दिया है। जो हमारी मांग नहीं पूरी करे तो हम कोई पण परिस्थिति में रहे कि हम निर्णय लेके ही हम जाएंगे। ऐसा हम आज हम मैदान पे आए हुए हैं। अगर लेकिन मान ली गई थी, लेकिन सरकार नहीं है। सरकार ऐसे मानते हैं ये तो क्या कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं। जो बुजुर्ग आदमी का कोई स्थान नहीं रहेगा तो 3 दिन हो जाता है। तो इसी तरह जो ये सरकार हमारा बुजुर्ग की मांग नहीं करे तो एक दिन खत्म हो जाएगी, ये निश्चित है। जो ये मांग पूरा नहीं करे, बार बार हमको आश्वासन दिया, हमने सब कुछ कोशिश किया। 199 को हम 199 भी हमने बराबर की है, आवेदन पत्र दिया, लेकिन ये सरकार में संसद में वो कुछ बोल नहीं पाते। वही एक गंभीर बात है। क्या लोकसभा के उम्मीदवार का सरकार का मतदारों को बुजुर्ग नहीं है, क्या ये आदमी नहीं है जिनके लिए कोई उसको हाथ नहीं है, वो सब भूल गया है। ये नंबर सरकार हो गई है और उसका लास्ट में जो होने वाला है वो तो किसी नहीं जाने, लेकिन हम ये 3 दिन में करके जाएंगे, लड़ेंगे। चाहेंगे आज का धरने को ये सरकार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये भी अध्यक्ष सुप्रिया बोल रहा हूँ गुजरात से। ये सरकार हमारी मतों से आई हुई सरकार है, उसका जीवन साकार करने के लिए सरकार है। हमारे जो आम आदमी है, पेंशनर आदमी है, उसको बेकार करने के लिए यह सरकार है। यह सरकार छोटे आदमी को सुनता कुछ नहीं है, उसका जीवन साकार करते हैं और झूठा वचन देकर आगे चलता है। वही हमारा कहना है। क्या है आज का क्या है मांग आज का आपका? जो 10 साल की पेंशन मिलता है, जो उसको सरकार 200 आदमी तो मर गए। उनका सपोर्ट दिए तो हम जल्दी EPS 95 अनाउंस करेंगे। आवाज दो, अभी देश में गंभीर परिस्थिति हो रही है। मैं यूनियन वाला हूँ, जो जामनगर जनरल सेक्रेटरी। अभी सरकार ने लेबर को 44 किया जाता, उसमें नस नाबूद करके 4 कोड बनाया है। 4 कोड के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की नौकरी तो गई, बेकारी परिस्थिति और होने लगी है।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से कर्मचारी को शोषण कर रहा है। इस बाबत में ये जो कर्मचारी है वडील लोग जो निवृत्त हो गए हैं योजना के तहत 1,000 को उसके फैमिली में इन फ्यूचर भी बहुत गंभीर बाबत है कि मुझे पेंशन नहीं मिलता और व्यापारी में कोई नौकरी नहीं मिली है, नया आया है उसमें कोई कर्मचारियों की कोई आर्थिक परिस्थिति वजह कोई निर्णय छीना जा रही है और ये सरकार है पूंजीवादी सरकार बन रही है, कर्मचारियों का देश नाबूद करने का सोच रही है। ऐसा एक समाज के लिए हमें लाल बत्ती समाज के लिए तुमको निर्णय हो रहा है दर दर से अंदर नीचे रह जाएंगे और आपका नहीं रहेगा। अभी समझ क्या करने का है ये वृद्ध लोगों ने जिन्होंने जो कामगार क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में हर महीने पैसे भरे और हर महीने पैसे भरने के बाद अंशदान करने के बाद उनकी जो पेंशन है वो शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसी है 500, 700, 800 ऐसी पेंशन है और ऐसे पेंशन लेने के बाद न घर में सम्मान है न समाज में सम्मान है। ये लड़ाई हमारे पैसों के लिए तो है लेकिन हमारा जो गौरव गरिमा है, हमारे जो सम्मान है अपने घर में रिस्टोर करने के लिए, फिर से बहाल करवाने के लिए ये संघर्ष है। हम परसों मंत्री जी से मिले थे, कामगार मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से। उन्होंने कहा मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं आखिरी छोर में आपका काम है, जल्दी से आपका काम होगा। तो हमने उनसे कहा अभी हम केवल आश्वासनों पे जी नहीं सकते, हम आंदोलन करेंगे। आज 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को आंदोलन यहाँ पर जंतर मंतर पे है। आज भी है, कल भी होगा, परसों भी होगा और जो भी परिस्थिति निर्माण होगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। अगर सरकार ने हमने मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के कहा है कि आप जो हमें बताते हैं हमारा काम हो रहा है, आप आके पब्लिक को बताओ, हमें बता के क्या होगा। आप तो जनता से हम डायरेक्ट मिलवाते हैं, आपकी गरिमा और गौरव भी रखेंगे, आपका सम्मान रखेंगे, लेकिन आप यहाँ आकर लोगों के साथ संवाद करो। आप जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है और इसीलिए सरकार को जनता को डायरेक्ट रिप्लाई देना चाहिए। ये नहीं कि हमें बता दिया और फिर हम यहाँ पे बताते रहे, ये उनका काम है। हमारा काम था जनता का प्रश्न उठा के सरकार के पास ले जाना। अब बॉल इज इन गवर्नमेंट कोर्ट, अभी गवर्नमेंट को ये देखना है कि वो क्या करते हैं, उनका काम है। हमने तो 10 साल मेहनत करके इतना प्रश्न सरकार के दरबार में लगाया है, पार्लियामेंट में आवाज गूंजी है, उसके बाद अगर सरकार को जाग नहीं आती तो इस असंवेदनशीलता होगी और इनके राजधर्म में एक गति अड़चन होगी। ये उनका काम है करना। आप लगातार बार मीटिंग कर चुके हैं, केवल बात कर चुके हैं, दिक्कत में दे रहे हैं। जब चुनाव आता है तो आश्वासन देते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग का क्या फायदा जो अभी तक 10 साल से आपका काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मीटिंग से प्रगति तो हो रही है। पिछले 1.5 साल में जब से मनसुख भाई मांडविया लेबर मिनिस्टर बने, हम देख रहे हैं प्रगति हुई है। हमारी कई मीटिंगें हुई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर में हुई है, इसके बाद हमारी मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी से हुई है। ये किसी ने तो करवाई होगी, जब ब्यूरोक्रेट से मीटिंग होती है तो किसी के कहने से हुई होगी। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, ये प्रगति हो रही है। मसौदे बन रहे हैं, समितियां, उप समितियां बहुत सारी बन चुकी है, हो चुकी है। अभी ये आखिरी छोर है ऐसा बोलते हैं। अब वो काम नहीं कर रहे, इसलिए हम अपना प्रयत्न तो नहीं छोड़ सकते, हमें तो प्रयत्न करता रहना पड़ेगा। जब तक जीतते नहीं हम प्रयत्न छोड़ेंगे नहीं। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर अगला कदम क्या है, क्योंकि आपका 3 दिन का अभी टारगेट है और सेशन चल रहा है। इस बार भी नहीं होगा तो फिर अगले बार कदम क्या रहेगा, फिर वही धरना प्रदर्शन? देखिए, इस बार काम होगा और नहीं होगा तो फिर भयंकर रण होगा। और क्या बोल सकते हैं, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों का काम अगर सरकार नहीं करेगी तो इनके अंत्योदय का सपना ही रह जाएगा।
यहाँ चुनाव से पहले जो है आपको आश्वासन हुआ था कि 10 से 15 दिन में आप लोग की मांग पूरी हो जाएगी, इस पर काम चल रहा है। क्या अड़चन आई जो काम नहीं हुआ? नहीं, अड़चन इसमें मैं जो समझा हूँ, ब्यूरोक्रेसी भारत की बहुत जड़ है, बहुत जटिल है, और अंग्रेजों की छोड़ी हुई पहचान है ब्यूरोक्रेसी, जो बहुत धीरे काम करती है और उसमें बहुत बहस करती है। ना कहने का इनको ट्रेनिंग है, हर चीज़ को ना कैसे कहे, इसका ट्रेनिंग हमारे IAS अधिकारियों को अच्छी तरह से मिला है, और इसकी वजह से हर जगह से एक टेबल से दूसरे टेबल में फाइल जाने के लिए बहुत देर लगती है। और इसके लिए किसी ने कहा है ब्यूरोक्रेसी एक घोड़ा है दौड़ने वाला, उस पर घुड़सवार अच्छा चाहिए। अगर घुड़सवार अच्छा है तो घोड़ा दौड़ेगा, नहीं तो घुड़सवार को घोड़ा गिराएगा। इसलिए ये आज जो परिस्थिति है, लीडरशिप स्ट्रांग है, हमारा काम होने वाला है। नहीं होगा तो फिर आगे और रन होगा। करो या मरो की ही स्थिति है। रोजाना हमारे 200 से 250 लोग मर रहे हैं, ये एस्टीमेट है। जो आप अगर EPFO को विधवा पेंशन कितने पेंशनर कितने हैं, विडो पेंशनर्स, अगर वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इतने सालों में इतने विडो पेंशनर है, तो हर साल में कितने, हर महीने में कितने, हर दिन में कितने, हर दिन में 200 लोग मरते हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति है, एक पेंडेमिक है, एक प्रकार का एक अकाल है, जिसमें लोग हैजे में मरते हैं, वैसे लोग मर रहे हैं। धन्यवाद।